दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने समय समय पर अलग अलग मॉडल दिए। तो उन मॉडल में सबसे पहला नाम आता है जे थॉमसन मॉडल। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जे थॉमसन मॉडल, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसके बारे में ही आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम जे थॉमसन मॉडल की बात करें तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप और हमने तरबूज ज़रूर खाया होगा, जिसे हम वाटरमेलन कहते हैं। तो उस तरबूज को अगर हम काटें तो उसमें जो लाल पार्ट होता है, रेड पार्ट जिसे हम खाते हैं, वो तो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को, और उस तरबूज में इधर उधर जो बीज यानी कि सीड पाए जाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने ही तो की थी। इसी बात को हम एक दूसरे एग्जाम्पल प्लम पुडिंग से भी समझ सकते हैं। ये एक टाइप का डेजर्ट यानी मिठाई होती है। इसको हम अपने देसी लैंग्वेज में अगर बोलें तो आप सब ने गुलाब जामुन ज़रूर खाए होंगे। तो गुलाब जामुन में हमें पता है कि काले काले इलायची भी बीच बीच में पाई जाती है। तो जो पूरा गुलाब जामुन है वो तो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को, और उसके बीच में जो यहाँ वहाँ जो इलायची के दाने पाए जाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को। तो दोस्तों, इन दो एग्जाम्पल को समझकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम स्फेरिकल इन शेप होता है, सबसे पहली बात, जहाँ पे ज़्यादातर पार्ट में क्या भरा होता है, पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। एटम कैसा होता है, गोल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एटम के ज़्यादातर पार्ट में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं। क्लियर। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि इस एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 होंगे। 10 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो यही बात जे थॉमसन ने कही कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उतना ही नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो दोस्तों, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि किसने कही थी, जे थॉमसन ने। अब दोस्तों, ये जो मॉडल आया था इसमें कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशन, कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली ड्रॉबैक ये थी कि ये जो मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहने का मतलब, आपको पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, ये चीज़ बताने में जे थॉमसन का मॉडल नाकामयाब रहा। क्लियर। इस मॉडल के बाद एक और मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके कंक्लूजन को, उसके रिजल्ट को ये जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा। और तीसरे, अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इसने कहीं पे भी न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं करी। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।